Hello everyone, my name is Avan. Welcome to the Mr. Agronomist YouTube channel. Friends, in this video हम बात करेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोकेमिस्ट्री की जो हमारी तीसरी क्लास है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें जो मेन कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो है इस वीडियो में जो मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पहले बात करेंगे, फिर हेट्रोट्रॉपिक्स एंड बात करेंगे ये क्या होता है, एंड देन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज। देन जो है हम वाटर को जो है डिटेल में जो है डिस्क्राइब करेंगे या वाटर को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म इसमें क्या है, इसमें है प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट एग्जाम्पल। प्लांट न्यूट्रिएंट एग्जाम्पल लाइक इसमें क्या होता है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसमें पहला टर्म है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स ये होते हैं, हमने अभी बात किया यहाँ पे ना, ये हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है। तो सेम उसके पहले हम ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, देन हम हेट्रोट्रॉप्स की बात करेंगे। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स वे होते हैं दे मेक दियर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जो क्या करते हैं, अपना फूड जो होता है, खुद का फूड खुद बनाते हैं। ओन फूड, दे मेक दियर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपने फूड को बनाते हैं। और जो हेट्रोट्रॉप्स होता है ये डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, इसको हम आगे डिस्क्राइब डिटेल में बात करेंगे। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट को कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स में जो फॉलो कर, जैसे किसी भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए कुछ स्टेप वाइज स्टेप, एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी इसी प्रकार से चढ़ना होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें जो है ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट को स्टेप बाय स्टेप कैसे लेते हैं हम उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाय रूट के द्वारा। देखिए इसमें वाटर एंड मिनरल्स की बात हो, क्या कह रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है। ऑब्जॉर्ब यानी इनटेक कर रहा है। तो जो रूट होता है, इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म होता है वो रूट होता है। रूट क्या करता है, सॉइल से जो है किसानों द्वारा हमारी फसल को, क्रॉप को जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रदान किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, बाय इरिगेशन, फर्टिगेशन के थ्रू। तो जो है जो हमारा मिनरल्स होता है, जो हमारा एनपीके, मिनरल्स लाइक एनपीके होता है, वो क्या कहा जाता है, लीच करके जो है, जो हमारी ओ होराइजन होती है, जो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की, तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्या करता है, वाटर के थ्रू जो है ये रूट जो है अब्जॉर्ब करता है, और मिनरल्स को जो है, जो हमारी लीव्स होती हैं और जो हमारा स्टेम होता है, इसमें यहाँ तक हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, उसे पहुँचाने का कार्य वाटर के थ्रू जो है कार्य करता है। फॉर्म द सॉइल, इन द सॉइल और फॉर्म द सॉइल, यानी मृदा से ही यह लेता है। जो दूसरा टर्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इनटेक। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है किस फॉर्म में लेती हैं, जो टीनी पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स, जिससे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक करता है या फिर लेता है बाय एयर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो तीसरा टर्म आता है इसमें, सनलाइट कैप्चर।
सनलाइट सनलाइट कैप्चर। सनलाइट कैप्चर में क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो ग्रीन पिगमेंट होता है इस एक किस कलर को रिस्पॉन्सिबल होता है, एक क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट को जो है ट्रैप करती हैं। सनलाइट को जब ट्रैप करेंगे तो उससे जो है ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज यानी कि ये फूड है किसका, ये प्लांट का फूड है, प्लांट का जो फूड है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसमें से क्या ग्लूकोज जो है प्रोड्यूस करता है एंड देन ऑक्सीजन को जो है रिलीज करता है, ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है। इसमें जो चौथा पॉइंट हमारा है वो है चौथा पॉइंट है हमारा इसमें फूड फॉर्मेशन। इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है यूजिंग सनलाइट प्लस वाटर, सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के द्वारा जो है क्या करता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या ये प्रोड्यूस करता है और जो है क्या रिलीज करता है, तो जो है इसमें जो है ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। रिलीज क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता है और इससे प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ फूड होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इसका जो फॉर्मूला अगर हम बात करें तो जो है इसमें इसका वही फॉर्मूला होता है जैसे हमने क्लास 7th और 8th में हमने पढ़ा था। जो है इसका फॉर्मूला चलिए फॉर्मूला रहने देते हैं। इसमें फॉर्मूला इसमें वही हुआ था C6CO2 प्लस 6H2O, जिससे सनलाइट प्लस क्लोरोफिल को लेता है, उससे जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, 6O2 जो है रिलीज होता है। हमने यहाँ पे बात की थी पिछली स्लाइड में हमने बात की थी हेट्रोट्रॉप्स की एंड ऑटोट्रॉप्स की। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं डिपेंड ऑन अदर, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स की, हेट्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल हैं लाइक ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स। इसमें ह्यूमन में जैसे आ जाता है कौन, ह्यूमन आ जाएगा, एनिमल में लाइक काऊ, लायन। और प्लांट में एक होता है कस्कुटा प्लांट क्या करता है, ये जो है बरसीन में होता है, कहाँ पे, बरसीन के फील्ड में होता है, येलो कलर का होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बहुत पतला होता है। ये क्या कहता है, पैरासिटिक वीड होता है। ठीक है, इसका आप हमें बोटेनिकल नेम जो है, साइंटिफिक नेम इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसका, कस्कुटा एंड बरसीम का। ठीक है, और इसमें एक फंगाई भी आता है, फंजाई भी आता है, जिसे हम मशरूम बोलते हैं। मशरूम एक फंजाई होता है जो कि जो है ये भी जो है अपना खुद का फूड नहीं बनाता, यानी कि इट मीन्स हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जो है ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक दियर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, राइट। सो दे ईट प्लांट एंड एनिमल, यानी कि इसके अंतर्गत वे भी आएंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज। ये आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इसमें देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज, पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज यानी कि जो सजीव जीव हैं, ठीक है, जो
गमन करते हैं, लाइक प्लांट। तो प्लांट, हाँ, इसमें हम प्लांट की बात करें तो जो लिविंग बॉडीज़ की इसमें बात हो रही है, सजीव की, ठीक है। लाइक जो हमारा एक पेन है तो पेन सजीव नहीं है, ठीक है। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है। इसमें बताया गया है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग बॉडीज रेफर टू द डिफरेंट केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स दैट मेक अप लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लिविंग बॉडीज़ है, जो लिविंग बॉडीज किससे मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है किससे, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स और कंपाउंड्स हैं, और जो केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, उनसे मिलकर जो हमारी लिविंग बॉडीज है वो मिलकर बनी हुई है। इसमें एग्जांपल है ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। इन तीनों की बात हो रही है कि तीनों जो उसी से मिलकर के बने हुए हैं। लिविंग बॉडीज इंक्लूड एनिमल एंड प्लांट। द प्लांट टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट मेड अप वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें अब बताया गया है कि जो हमारा बॉडी है, इसमें जो टिश्यूज़ हैं वो किससे मिलकर बने हुए, वाटर से मिलकर बने हुए, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उससे मिलकर बने हुए, जो कंपाउंड्स हैं उससे मिलकर के बने हुए हैं। इसके जो कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, केमिकल कंपाउंड्स हो गया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है। इसको हम आगे डिटेल में हर एक टॉपिक को जो है एक चैप्टर के रूप में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे शॉर्ट में ही नोट कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें वाटर एंड मिनरल की बात हो रही है। थर्ड इज केमिकल कंपाउंड्स लाइक CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें डिस्क्राइब किए गए, दो प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, ठीक है। इसमें दो, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लिविंग बीइंग इज मोर देन इनऑर्गेनिक मैटर। यानी कि इसमें बताया गया है जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो लेस होते हैं, लेकिन जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे अधिक होते हैं। इसमें बताया गया द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज बीइंग इज मोर देन इन लिविंग मैटर्स। मोर देन यानी जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे अधिक जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला है नॉन नाइट्रोजनस, दूसरा है नाइट्रोजनस। जो नॉन नाइट्रोजनस मैटर होता है उसमें दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एसेंशियल ऑयल, विटामिन्स एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होता है, पिगमेंट जो है स्पेशली जो है किसको प्रदर्शित करता है, पिगमेंट जो होता है एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। जो विटामिन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लाइक फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब जो है हमारी बॉडी में जो है पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस मैटर। इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, अल्कलॉइड एंड हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो है कई सारी क्रियाएं होती हैं, तो उन सभी में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो विटामिन्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो विटामिन आर 2 टाइप्स। हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, इसमें हम शॉर्ट में देखते हैं। विटामिन्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल, सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, विटामिन A, D, E एंड K। और वाटर सोल्यूबल में विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C इसमें आते हैं, ठीक है। ये तो विटामिन की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं पिगमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट, व्हाट इज द पिगमेंट, डिफरेंस बिटवीन, सॉरी डिफरेंस नहीं, यहाँ पे पिगमेंट की बात हो रही है। इसके जो डिफिनीशन है, पिगमेंट क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। नॉर्मली अगर भाषा में बात करें तो केमिकल सब्सटेंस होता है, क्या करता है, प्लांट्स जो होते हैं हमारे उसको कलर देने का काम करता है। यानी कि जो प्लांट्स होंगे, लाइक द ग्रीन प्लांट हो गया तो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइक फ्रूट हो गया, इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी एबिलिटी के अनुसार जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो एक किसकी बात हो रही है, पिगमेंट की बात हो रही है। क्लोरोफिल, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट की बात हुई तो इसमें क्लोरोफिल भी इंक्लूड हो जाएगा। मेन एग्जाम्पल इसका क्लोरोफिल हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लोरोफिल किस कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, पिछली स्लाइड में हमने बात कर लिया, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए। और जो जेंथ्रोफाइल्स होता है येलो कलर के लिए। जेंथ्रोफाइल्स होता है किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम एक एग्जांपल है मेज, यानी मक्का जिसे बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम जिया मेज है, जिया मेज, ठीक है।
लाइकोपिन, लाइकोपिन किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए। एग्जाम्पल है कि इसमें हम टोमेटो, टोमेटो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें, फोटो, फोटो SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प, ठीक है। और जो जेंथ्रोफाइल्स होते हैं येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एग्जाम्पल लाइक मेज, ठीक है। ये जो है लाइकोपिन क्या हो करता है, लाइकोपिन रेड कलर यानी टोमेटो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो केराटिन होता है, केराटिन क्या करता है, ये ऑरेंज कलर के लिए, ORAN, ऑरेंज कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए, ऑरेंज कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल में कैरेट, पपाया। अच्छा, इसमें पपाया की हमने बात की, कैरेट की बात की। देखिए कैरेट अक्सर रेड कलर का हमें मिलता है, लेकिन जो है पपाया, इसको भी ऑरेंज कलर में आपने देखा होगा। इसमें कई प्रकार के होते हैं, डार्क रेड होता है, एक ब्राउन कलर का होता है, सॉरी ब्राउन नहीं होता, डार्क रेड होता है, एक वायलेट कलर का भी होता है इसमें, और एक ऑरेंज कलर का तो होता ही है। और जो पपाया होता है, पपाया में जो है येलो कलर को भी रिप्रेजेंट करता है, बट जो है इसमें कभी कभी जो है ऑरेंज कलर यानी केराटिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन क्या करता है, जो एंथ्रोसाइनिन होता है वो वायलेट कलर, ब्लू वायलेट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एग्जांपल में हम अंगूर, अंगूर, जामुन, इसमें अंगूर, जामुन और एक और इसमें शहतूत, अंगूर, जामुन और शहतूत इसमें एग्जाम्पल। इसमें एक एग्जाम्पल और है, वो भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 3 एग्जाम्पल हो गए एंथ्रोसाइन के। मेलानिन, मेलानिन जो होता है वो ह्यूमन के लिए होता है। जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो सनलाइट से मिलती हैं, उससे जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्किन, किसकी, जो है ह्यूमन की, ह्यूमन की स्किन को जो प्रोटेक्ट करता है, किससे, यूवी रेज जो होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। वाटर क्या है, वाटर क्या है, तो सबसे पहला चीज वाटर किससे मिलकर बना हो, तो वाटर क्या है, वाटर इज ए केमिकल सब्सटेंस, वाटर क्या है, केमिकल, केमिकल, केमिकल सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल सब्सटेंसेस में किससे मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो हो गया, सॉरी 3 नहीं, इसमें 2 होंगे। ये हमारी जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं, लिविंग बॉडीज उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर बना होता है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2H plus O H2O, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला राइट। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। एक क्लियर क्रिस्टल होता है, ऑर्डरलेस होता है, और जो है क्रिस्टलेस भी होता है। और ये क्या, जो हमारे अर्थ पर, जो अर्थ पर जितने भी लिविंग बॉडीज हैं उनके सर्वाइव के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी अर्थ पर लिविंग बॉडीज हैं उनके सर्वाइव के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो वाटर एल्गी है, वाटर एल्गी, ये जो है 95 to 98% वाटर कंटेन करता है।
95 to 98% को वाटर जो है यही कंटेन करता है। कौन? जो हमारा वाटर एल्गी है। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा, जो इसमें परसेंटेज, फर्स्ट पहली चीज़ तो इसमें परसेंटेज, जैसे हम बात करें अगर जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट 75% वाटर से मिलकर बना हुआ है, ऐसा अगर हम बोले तो ये इसमें जो परसेंटेज है ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कंटेन 50 to 95% वाटर। इसमें डायरेक्टली बोला गया है कितना, 50 से 95%। अगर देखिए इसमें इसके बीच कितनी 40 क्या डिफरेंस आ रहा है, 40% का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ये फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस दिए गए 50 to 95% तक दिया गया है। और ये हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले इसको देख लेते हैं। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, दे कंटेन 50 to 95% ऑफ वाटर। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस, वाई इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे डेली लाइफ के लिए या ह्यूमन के लिए, तो इसकी बात करें तो इसमें जो है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हम देखें तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन एंड जैसे हमने पिछली स्लाइड में ही बात कर ली थी कि किसके लिए, जो सर्वाइव के लिए, लिविंग बॉडी जो होती है उनके सर्वाइव के लिए जो है वाटर इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ जो है वाटर क्या है, सिंपल भाषा में अगर बात करें, वाटर इज अ वाइटल लिक्विड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू लाइव, यानी जीवित रहने के लिए जो है वाटर इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारे जो है इकोसिस्टम को जो है सपोर्ट करता है। ये इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट करता है, लाइक रिवर हो गया और रिवर हो गया, लेक हो गया और ओशन हो गया, इन सभी के थ्रू जो है ये हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस करता है। और ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो है टेम्परेचर कंट्रोल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, और बहुत सारे इसके एसेंशियल फायदे, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और इसमें जो है क्या करता है ना, हमारे जो बॉडी होते हैं इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो हमारी बॉडी होती है उसमें न्यूट्रिएंट को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट को, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो इसमें क्या करता है कि ये जो है वाटर के थ्रू जो है हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट को जो है घोल देता है। इससे क्या होता है कि जो है हमारी बॉडी में बाई वाटर के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, इससे एक फ्लो चार्ट है, इससे देख लीजिए एक बार। इसमें है लिविंग मैटर, इसमें लिविंग मैटर की बात हो रही है। फिर जो लिविंग मैटर टू टाइप्स के होते हैं, जैसे इसमें वाटर होता है, ड्राई मैटर होता है। जो वाटर तो बस वाटर तक ही सीमित रहता है, जो ड्राई मैटर होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और एक इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। देन जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें नाइट्रोजिनस एंड नॉन नाइट्रोजिनस होता है, हमने पिछली स्लाइड में इस वीडियो में ही डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस होते हैं उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम एंड हार्मोन्स होते हैं। जो नॉन नाइट्रोजिनस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड एसेंशियल ऑयल, विटामिन एंड पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट का क्या काम होता है, पिगमेंट जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आप सभी का मुझसे, तो इस सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं। इस पर आप हमें डीएम कर सकते, डायरेक्ट मैसेज अगर कर देंगे तो हम जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे, क्विक रिप्लाई, इसका क्विक रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो वीडियो में, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ भी नया टॉपिक पढ़ना हो आप सभी को, तो आप हमें जो है कमेंट कर दीजिए। डू कमेंट कर दीजिएगा, जिससे जो है हम उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।